वेलकम बैक टू अनकट प्रोग्राम। हमने ब्रेक में जाने से पहले हमारे तमाम उन्वानात नाज़रीन के सामने रखे हैं। अब हम किसी भी उन्वान पर डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। द टेलीफोन लाइन्स आर ओपन फॉर डिस्कशन। हेलो हेलो, भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। हेलो 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 भाई, कॉल्स शायद डिस्टर्ब होना शुरू हो चुके हैं। आप लोग सिग्नल एरिया में रह के कॉल करिए। कॉल करते समय टीवी का ऑडियो म्यूट रख दीजिए। हेलो हेलो जी, शाहिद भाई बोल रहे हैं। वालेकुम सलाम जी, शाहिद कुरैशी भाई शादी में पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे अभी? कल भी एक सवाल आया था, उस पर मैं अपना पर्सनल राय दिया था, जवाब दिया था। यहाँ पर खुद के रखे हुए बैंकों के पैसे मिलना मुश्किल हो गया है। अब शादी मुबारक के बारे में क्या बात करेंगे जी? थोड़ा इंतजार जी हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार और देखना है क्या क्या रंग लाता है जमाना। बस यहाँ पर खुद के रखे हुए पैसे नहीं मिल रहे हैं बैंक से, तो कहाँ के शादी मुबारक के। हेलो शाहिद भाई। वालेकुम सलाम, मुस्तफा फसलान सर। जी शाहिद जी जी। तो डॉक्टर लेडीज को सलूट करना चाहता हूँ शाहिद भाई। बहुत बड़ी तारीफ जो हक की बयान करे ना। बिल्कुल सैल्यूट करना डॉक्टर शोभा पांडे। तारीफ काबिल है शायद भाई, बिल्कुल तारीफ काबिल है। और अकबर भाई जो बोले अपने तमाम लोगों को भी जरा सोचना पड़ेगा शायद भाई। इत्तेहाद की बात करी है अकबर अवैसी ने फिर। मुसलमानों का जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं मुस्तफा साहब। इत्तेहाद से सब कुछ है, इंतशार से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी की अपील बाबरी मस्जिद से मुतालिक जलसे से फसलान सर से उन्होंने खिताब करते हुए कहा था, और हमने आज ये अपील दोबारा इसलिए बताई ताकि आवाम में फिर से कुछ जागृति आए। हेलो हेलो हेलो, कॉल शायद फिर से डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक मरतबा हम पे जो ब्रेकिंग न्यूज़ आए हैं, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम, बासित साहब नामपल्ली। जी एक बात तो काबिल मुबारकबाद है वो डॉक्टर, तो आज दिल खोल के उन्होंने जो बातें मोदी साहब सुन लिए, तो बस उनको तो जो भी था दुख के मर जाना चाहिए। नहीं ऐसी बात नहीं है। बस हम लोगों का फर्ज है उनकी आवाज मोदी साहब तक ले जाना। हाँ ठीक है। और एक बात ये है, मोदी साहब के जब उस वक्त जयललिता बीमार थी। जी हाँ जी हाँ। जैसे ही बेचारी को हार्ट अटैक आके वो भी मर गई। अरे नहीं ऐसी ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो 2 महीने से जेरे इलाज थी जयललिता। बहुत सीनियर पॉलिटिशियन, एक माँ का खिताब दिया गया तमिलनाडु की आवाम की जानिब से जयललिता जी को। कल उनका तदफीन हुई, फ्यूनरल किया गया मरीना बीच पर पूरे हुकूमत के एजाजात के साथ। हेलो हेलो, शाहिद भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शाहिद भाई, जयललिता जो कल बताया है पूरे लीडरों के ऊपर एक बहुत बड़ा खप्पा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खाने के लिए वहाँ के अवाम को जो है रहे, पहनने के लिए, हाँ, सोने के लिए, हर चीज के लिए जो है अल्लाह लोग अवाम को खुश रखे। बिल्कुल, इसीलिए माँ का खिताब दिया आवाम ने तमिलनाडु की उन्हें। माँ बोले और इतना रोए अपने पास तुम्हारा तो जो है कोई भी नहीं रोते ना, अपना लीडर किसी को खाना खिलाता दे रहा ना लाइट दे रहा जी जी, शादी को पैसे दे रहा जी, अपने घर अपने प्रॉपर्टियां बनाने की चक्कर में जी। और अपन देखो जो वोटा लड़े लोगों को जी
कम से कम ये तो भी सीखना कि भाई जयललिता हिंदू होते हुए इतना करी है। अब मोदी साहब को तो पहले सीखना चाहिए ही है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, हर लीडर की एक अपनी शिनाख्त होती है। जयललिता ने लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ दी उनके कामों से। वैसे एक कॉल ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। हेलो, हेलो, शायद कॉल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप लोग सिग्नल एरिया में रह के कॉल करिए और कॉल करते समय टीवी का ऑडियो बिल्कुल म्यूट रख दीजिए। हेलो, हाँ साहब जी, हेलो, मेरी बात कट हो गई साहब। जी जी, बोलिए। कीजिए। अकबरुद्दीन अवैसी साहब इतनी अच्छी बात करे हैं जी। ये इलेक्शन के टिकट बांटते वक्त क्यों नहीं सोचते ये बात? इनको क्यों नहीं देते वो टिकट? अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, तो वो इत्तेहाद जब भी पैदा होता है। जी हाँ, जी हाँ, शहर में इत्तेहाद जब भी पैदा होता है। जी हाँ, जी हाँ, हम कोशिश करेंगे। जी जी, करते जी। आप बोलते हैं इत्तेहाद पैदा करो। जी, ऐसे 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 थर्ड क्लास एमएलओ को बना के रखे हैं कि हुजूरी करने वाले जो काम नहीं करते। नहीं, वो भी बोले हैं ना अकबर साहब अपनी स्पीच में, वो भी बोले हैं कि एमएलए से भी इत्तेफाक हो सकता है। करो ना। जी जी हाँ, बुलाना है, बोलना है, बिल्कुल बोलना चाहिए। दिल बड़ा करो, उनको भी टिकट दो, उनको भी बुलाओ। जी, इत्तेहाद पैदा होगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हम जरूर हमारी जानिब से अकबर अवैसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, इत्तेहाद की बात करें हैं तो इलेक्शन के करीब भी करें, अच्छे लोगों को टिकट दें जो आवाम की खिदमत कर सके। बासित साहब नामपल्ली से आपकी शिकायत है, ये हम जरूर आपकी शिकायत को ले जाने की कोशिश करेंगे। पार्टी हाईकमांड तक ले जाना हमारा काम है, अमल करना या नहीं करना ये उनका इख्तियार है। हेलो, हेलो, कॉल्स मल्टीपल कॉल आके शायद लाइन डिस्टर्ब हो रही है। आप लोग सिग्नल एरिया में रह के कॉल करिए। हेलो, सलाम अलैकुम शायद जी। वालेकुम अस्सलाम, रामनगर से। जी जी, बोलिए। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखिए, एक ऐसी सीएम थी, स्पॉट पे काम करते थे उन्होंने जी, और लोगों के लिए इतने खिदमत किए उन्होंने। 5 रुपए मील्स मिलता था, सुने। हाँ आप घर में लोग पका के नहीं खाते थे, 3 रुपए में जो मिलता था जी, और शादियां जो तो स्पॉट पे पैसे देके कराते थे, इसलिए तो उनका इतना नाम है। लेकिन हमारे पास यहाँ कोई ऐसे लीडर नहीं है, ना कोई ऐसे सीएम है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो कि आम के लिए स्पॉट पे काम करे। सुनिए आप, 5 रुपए का मिल्क हमारे यहाँ पे भी मिल रहा है। हमारे यहाँ पे कहाँ पे फुल मिल्स का है? शायद भाई 5 रुपए में है 5 रुपए का मिल्स तो हमारे पास भी शुरू हुई है स्कीम। लेकिन जितना तो उन्होंने करे, यहाँ तो कोई करे नहीं अभी तक, तो ना कर रहे हैं। जी जी, इलेक्शन हो गया, सीएम साहब जो सो बेडरूम देते बोले, वो देते बोले, कोई चीज में हमारे को कुछ भी नहीं आया अभी तक। तो सुने आप, जी हाँ, जी हाँ, राशन कार्ड में जो है वो भी जो है तो खाली चावल, कुछ भी नहीं। सुने आप, अब तो फायदा कहाँ हो रहा? मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब ब्लैक मनी बोल के गरीबों को परेशान। ब्लैक मनी है जिसके पास, उन्होंने तो उसको वाइट कर ले रहे ना। हमारे पास ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, तो फिर ये गरीब आवाम क्या करेंगे? आप बोलिए। तो कौन अपना साथ दे? और हमारे मुसलमान एमआईएम के ऐसे है, हमारे मुसलमान क्या है, पूरे आइन टाइम पे आने के बाद में कट्टा बनाते, पानी नहीं आने से पहले नहीं करते कोई काम। पास पे होता ही काम अपने पास। अपने ऐसे गाफिल मुसलमान अपने हो गए। जी जी, सुने आप, जी, आप फिरो 10 बार फिरो, एक काम हमारा स्पॉट पे नहीं होता। अब आवाम क्या करेंगी? आप बोलिए, आखिर किसको वोट डालेंगी, किसको वोट नहीं डालेंगी? पार्टी में कोई ऐसे नहीं है कि आवाम की हर चीज के हर मसले को हल कर सके। जो भी बोलते रहते वो होते रहता, वो चलते रहता, ऐसे चल रहा हो। अब अल्लाह को मालूम वो कौन सी ऐसी देंगी जो मुसलमानों का, जो हमारा सबका साथ देंगी। यानी हर एक के काम तो होते रहते,
तो मुसलमान परेशान है हर जगह पे, देखें आप। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अब अल्लाह ही जानता है, जो आखिर का वर्ड था आपका वही अल्टीमेट वर्ड है, अव्वल और आखिरी वर्ड अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही हाफिज है। हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का मैं शुक्र। आरिफ बात कर रहा हूँ। आरिफ साहब रहमत नगर, जी बताइए आरिफ साहब। ये नोटबंदी का पिछला क्या है साहब, समझ में नहीं आ रहा। मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आया भाई, हाँ मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आया। हाँ, तो कैसा होगा, लाइन आउट है, पैसे नहीं मिल रहे, कारोबार पूरा खत्म होगा, क्या होगा देश का ये। अच्छे दिन आएंगे, 50 दिन की मोहलत। 10 दिन क्या 50 साल भी हुआ तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ अब हिंदू महासभा की सदर डॉक्टर शोभा पांडे का अल्फाज हमने अभी बताया, आपने शायद देखा है वो। हाँ देखे साहब, बहुत पसंद आया बेचारी का। हाँ बहुत की जमीन पे आवाज दे के बात करी बेचारी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मोदी साहब क्या मोदी साहब क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं शायद कुछ ना कुछ नए साल का गिफ्ट दे दे 2017 की जनवरी में। नहीं सम्मान को पाएंगे, जियो जियो से देके उसको उसकी ब्लैक मनी वाइट कर दे रहे पूरे ने। हाँ? अब ये तो आवाम बहुत होशियार हो चुकी है, आवाम से ही हमें फीडबैक मिल रहा है ज्यादातर। नहीं साहब, दिन पहले निकाले उन्हें, बाद में मोदी साहब बोलेंगे। हाँ? जी जी हो सकता है, हो सकता है। ये क्या है माजरा बीजेपी वालों का, आइंदा हुकूमत बनाना है लोगों को, क्या घर में किलो भोगना है जी। हाँ? लेकिन असद भाई कुछ भी के बारे में क्या तो भी है ये। नहीं बोले ना असद भाई, हर जलसे में बोल रहे हैं, हर इंटरव्यू में असद साहब बोल रहे हैं सुल्तान हो गए, नरेंद्र मोदी क्या इनका ऑर्डर माना, अभी हमने बताया है। नहीं अभी तो अभी टीवी खोला नहीं। जी जी मुखालिफत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुखालिफत एमआईएम की जानिब से भी मैं समझता हूँ शुरू हो चुकी है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असद साहब दोनों भी हर जलसे में, हर इंटरव्यूज में मुखालिफत कर रहे हैं, जहां तक मैंने देखा है कर रहे हैं। स्टार्ट हो चुकी है वहां से भी मुखालिफत। नहीं सादा गरीब पब्लिक का क्या होगा, ब्लैक मनी कहाँ है, किस जगह मनी बाहर लाएंगे उसको ये। जी हाँ वही तो। अब ये लोग क्या है। जी जी जितने भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी गरीब लोग अपने घर में जो पैसा अच्छे बुरे जमा करके रखे, वो ब्लैक मनी तो बाहर आ गए। खैर कोई बात नहीं, वो ब्लैक मनी बाहर आ गए और उसमें लड़ाई भी हो रही। परसों एक हालात का वाकया है, बेचारी वो घर खर्चे से 15-20 हज़ार रुपये जमा के रखती कुछ और की चोरी से। जी हाँ जैसे मोदी साहब नोट बंद बोल के बोले, हो जाती 20 हज़ार रुपये दी। अब मियाँ बीवी में झगड़ा, मियाँ बीवी में झगड़ा, फोन किया तेरे को, बोल उनकी लड़ाई चालू हो गई। अब गौर करिए आप, मोदी साहब का और एक आपसे आपके इसी से रिलेटेड और एक मैं कह देता हूं, मोदी साहब की रिसेंटली स्पीच आपने भी शायद सुना होगा। जिन लोगों के जीरो बैलेंस अकाउंट में 2.5 लाख रुपए किसी के तौर से जमा किए गए हैं, उन लोगों को वापस नहीं देने के लिए मोदी साहब बोले। सुना आपने? बाप की जागीर है। नहीं मोदी साहब की बाप की जागीर है वो। नहीं खैर ये तो आप बोल सकते हैं, जनता है, आपकी अपनी राय है, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये स्टेटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर साहब का काफी डेंजरस हो सकता है आवाम के लिए। जी जी इसमें भी लड़ाई झगड़े बनने की इम्कानात रहते हैं। देखिए आप जो पिछले मोदी साहब जी हाँ अच्छे दिन लाए, बहुत अच्छे दिन लाए साहब। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने कॉल किया है। अच्छे दिन तो हिंदू महासभा की सदर खुद बता दी है अपने दिल की आवाज। किस उम्मीद से 2.5 साल पहले अच्छे दिन आएंगे का नारा लगाते हुए उन लोगों ने मोदी साहब को सरकार में लाया था, ऐसा कह रही हैं शोभा पांडे जी। सबने सुना है। हम प्रोग्राम की एंडिंग में फिर से एक मर्तबा शोभा पांडे जी की दिल की आवाज रिपीट करेंगे। हेलो हेलो जी वालेकुम अस्सलाम भाई। शायद भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
अफजल खान बात कर रहा हूँ यूसुफैन कॉलोनी से। यूसुफैन कॉलोनी, अफजल खान साहब कहाँ पर है साहब यूसुफैन कॉलोनी? ये हाफिज बाबा नगर के अपोजिट में कॉलोनी। अच्छा अच्छा, जी जी जी, मुझे नहीं पता था जी, बताइए। तो हाँ, ये जो है शायद भाई ये कैशलेस का जो मसला है जी, वो जो है वो आवाम को जो है गुलाम बनाने का प्रोग्राम दिख रहा है। नहीं, कैशलेस का जो सिस्टम है एक्चुअली ये फॉरेन सिस्टम है, अमेरिका, लंदन, चाइना में ऐसा सिस्टम है। नहीं चाइना नहीं। उसका मतलब ये है हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं, सुनिए, चाइना ही नहीं, हर कंट्री, सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को छोड़कर अमेरिका, लंदन, चाइना ले लीजिए, दूसरे मुल्क ले लीजिए, हर जगह कैशलेस सिस्टम, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, पेटीएम जो यूज होते हैं वहां पर यूज होते हैं। अब यहाँ पर छोटी चीजें देखिए, आप 10 रुपए की अगर किसी गरीब को दाल चाहिए होगी तो छोटी किरानी दुकान को जाकर 10 रुपए की दाल खरीदना होता है। फॉरेन में ऐसा नहीं रहता है, वहां पर वीकली ट्रांजैक्शंस होते हैं, हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, फैमिली के साथ गए अमेरिका, लंदन वगैरह में, अपना डेबिट कार्ड यूज किया, क्रेडिट कार्ड यूज किया, घर के 8 दिन का राशन पानी जो भी है ला लेते हैं। पैसों की जरूरत नहीं रहती वहां पर, वीकली प्लास्टिक मनी कार्ड्स पे यूज होता है। अब यहाँ हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, इसको बहुत टाइम लगेगा। अच्छा स्टेप है, मोदी साहब का इनिशिएटिव अच्छा है, एक डेवलप कंट्री बनाने का इनिशिएटिव है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने का इनिशिएटिव है, लेकिन तरीक़ेकार गलत है। पहले से ही बैंक्स, एटीएम्स वगैरह में सफिशिएंट फंड्स रखते हुए ऐलान करते तो शायद मैं समझता हूं ये 1 महीने से जो प्रॉब्लम चल रहा है वो पब्लिक को फेस करना नहीं पड़ता था। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। वही बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। जी बोलिए। जी साहब, ये कब तक रहेगा साहब ये नोटों में कारोबारों पे असर पड़ गया? 50 दिन की मोहलत मांगी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, 50 दिन की मोहलत, 31 दिसंबर तक। एक वो डायलॉग आपको याद आ गया, आखिर कब तक मेरे पीएम? गरीबी नहीं साहब, मिडिल क्लास वाले भी मारे जा रहे हैं। सिर्फ जो खुश है, मैं जहां तक तजुर्बा है मेरा, जहां तक देखा है मैंने इस 1 महीने में, सिर्फ हाई क्लास लोग, वेल सेटल लोग ही खुश है, मीडियम और लो क्लास के लोग भी परेशान हैं। अच्छा, केसीआर साहब हमारे जो लोनों का करे तो दावा लोनों का एंडिंग पे आके रुक गया, खत्म हो गया। आएंगे वो लोन भी आएंगे, वो शादी मुबारक के पैसे भी आएंगे, और वो डबल बेडरूम भी आएगा। आहिस्ता आहिस्ता फेज वाइज हो रहा है काम, हुकूमत का काम है, थोड़ा डिले चलता है। इंतजार कब तक? हेलो साहब। जी साहब। ये परसों के एक बयान आया, देखिए हम केसीआर साहब को बोले हैं मोदी साहब कि मेरे को थोड़ी गलती हुई बोल के, क्या गलती का एतराफ करे बोल के आया न्यूज में। कौन सी न्यूज में आया सर? ये टीवी पे देखे हम, बताया उसके अंदर, टीवी पे बताया, ये कि मोदी साहब केसीआर साहब को थोड़ी गलती हुई, ये बात कहाँ तक सही है साहब? मेरे इल्म में तो ये बात नहीं है। देखिए, आप सोचने की भी बात है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब से गलती हुई होगी, एक मान लीजिए, एक जनरल नॉलेज आपकी हमारे सबके लिए, तो वो क्या केसीआर साहब को बोलेंगे क्या मेरे से गलती होगी केसीआर साहब बोल के? बोल सकते हैं क्या प्राइम मिनिस्टर? नहीं बोल सकते। अगर राजा, सुनिए बासी साहब, सुन लीजिए, अगर किंगडम हो, राजा कोई फरमान जारी करता है, बकौल हमारे
असदुद्दीन अवैसी साहब के, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये कोई किंगडम नहीं है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, आप राजा नहीं हो, फरमान जारी कर दिया, हम लोग अमल करें, डेमोक्रेटिक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, कंसेंसस होना चाहिए। उसी तरह से अगर किंगडम में, राजा में अगर कोई फरमान जारी हो जाए तो क्या राजा किसी वजीर को या किसी अपने सेक्रेटरी को टाइप लोगों को कहेगा कि मुझसे गलती हो गई? नहीं कह सकते। मैं तो, मेरे इल्म में तो ये बात नहीं है। हेलो हेलो जी, ये नंबर ऐड जरा था कि मेरे में नहीं ये ऐड नहीं है, ये नंबर प्रोग्राम का नंबर है, अभी चल रहा है प्रोग्राम, अनकट व्हाट्सएप चैनल का नंबर है। मैं शाहिद कुरैशी बोल रहा हूं। बोलिए, कहां से बात करें आप? हेलो हेलो हेलो, कॉल शायद डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप लोग सिग्नल एरिया में रह के कॉल करिए। कॉल करते वक्त टीवी का ऑडियो बिल्कुल म्यूट रखिए, इससे डिस्टर्ब होता है। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम भाई। हाँ, मैं बाबा नगर से बोल रहा हूँ। बाबा नगर से? जी जी, बोलिए, कैसे हैं आप? हाँ, मतलब ये बच्ची का ऐसा कैसा क्या हुआ भाई? ये किधर है बच्ची? फांसी तो मैं वो देख के अब तो कैसे करा भाई? अब क्यों लगा दी बच्ची फांसी? हॉस्टल का है वो, क्या है ये? बेबी केयर सेंटर एक स्कूल टाइप होता है, जो बिजी माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं, माँ बाप दोनों भी काम करते हैं, देखभाल के लिए कोई नहीं रहे तो बेबी केयर सेंटर्स होते हैं। अक्सर वहाँ पे लेके जाके सुबह अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, फिर शाम में वापस लेते हैं। ऐसा एक बेबी केयर सेंटर है वो। वहाँ पर काम करने वाली है लड़की। वो बताया जा रहा है कुछ प्रिंसिपल का हरासमेंट था, जिसकी वजह से मेंटली अपसेट होकर लड़की ने खुदकुशी की। अफसोस की बात है, ये भी सोचना है कि शायद कितना मेंटली अपसेट हुई होगी कि खुदकुशी करने की नौबत आ गई है। हेलो, ठीक है, एक लास्ट कॉल ले लेते हैं, इसके बाद हम डॉक्टर शोभा पांडे के दिल की आवाज रिपीट करेंगे। हेलो हेलो जी, शाहिद भाई? जी, शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, वो पिंचिन का इससे पहले सुनाए थे आप, डेट कब की है वो अंगूठा लगाने का? कब सुनाया था मैं? इससे पहले याद तो नहीं आ रहा है मुझे। शायद किस बारे में था वो? वजीफे के पिंचन के वास्ते सिंगर लगाने का कब है पूछ रहा। अच्छा, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। मैं इस वक्त शायद मैं बोला था होगा कोई इसके बारे में। हमारे इमरान साहब है रियासत नगर के अवामी आदमी, वो बहुत से ऐसे चीजों से वाकफियत रखते। शायद अगर वो देख रहे हैं वो प्रोग्राम तो कॉल करके आप, अगर जब तक प्रोग्राम देखते रहिए, अगर इमरान साहब कॉल कर देंगे तो आपका डाउट शायद मैं समझता हूँ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अवामी आदमी ज्यादा आता है, अवाम में रहते, अवाम के मसले वो हल करते रहते। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, एक ऐसी मद्रास की, मद्रास नाम बदल गया है, मद्रास नाम बदल गया है, चेन्नई बोलिए, चेन्नई। जी, आवाज आपकी बहुत डिस्टर्ब है, शायद टीवी का ऑडियो बहुत है आपका, उसको म्यूट कर दिए। फिर इमरान साहब, एक पेंशन के बारे में सवाल आया है, कब तक डेट है, क्या है अंगूठा लगाने के? अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज कॉल करके बता दीजिए। लास्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं अहमदनगर से जी बोलिए। क्या है ये? पैसे के लिए बहुत मुश्किल कर दी, पैसों के लिए बहुत परेशानी है, सबका यही हाल है भाई। जो भी कॉल आ रहा है पैसा पैसा पैसा। बहरहाल हिंदुस्तान के हालात इकोनॉमिकली स्ट्रांग तो होंगे शायद फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल तो बहुत
बुरे हालात है। ये हमारा लास्ट कॉल था क्योंकि हम रिपीट करना चाहते हैं। डॉक्टर शोभा पूजा शालिनी पांडे, हिंदू महासभा की सदर, जो आज से 2.5 साल पहले घर घर मोदी, हर घर मोदी, अच्छे दिन आएंगे का नारा लगाते हुए, बीजेपी के खांधे से खांधा मिलाते हुए नरेंद्र मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने में अहम रोल अदा किया था। हिंदू महासभा की सदर डॉक्टर पूजा शालिनी पांडे आज सड़कों पर उतर आई हैं, धरना कर रही हैं, एजिटेशन कर रही हैं। उनके दिल की आवाज एक बार फिर आप लोग सुन लीजिए और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। में जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है, कुर्सी हथियाना तो आसान है, बंदूक की नोक पे या पैसे की नोक पे, और हम दिलों में जगह बनाते हैं। मोदी जी, जिस माँ के बेटे हो, तुमने तो अपनी माँ को भी कैश करने में पीछे नहीं हटे। जैसे ही तुम विमुद्रीकरण लेके आए, चौथे दिन अपनी माँ लाइन में लगवा दी। तो क्या ये आपका पब्लिसिटी स्टंट नहीं था? क्या हम और आप नहीं समझते? आज अगर मैं किसी पोजीशन पे हूँ और मेरी माँ जाती है तो ईश्वर की दया से मेरे कार्यकर्ता तो सक्षम है कि बहन जी आपकी माता नहीं जाएंगी, हाँ, इतना काम तो हम आपकी माता जी के लिए कर सकते हैं। आप पब्लिसिटी स्टंट आपने अपनी 95 साल की माँ को नहीं बख्श रहे हैं। और अगर राहुल खड़ा हो गया तो आपके जो अंधभक्त गधे हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं राहुल पप्पू खड़ा हो गया। शेम ऑन यू, द वर्ड्स यू आर यूजिंग फॉर ए पर्सन दैट टू इज अ हिंदू, इज दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ हिंदू? क्या ये आपके संस्कार है? आप अमीर और गरीब को मिलवा रहे हैं। कल की शब्दावली देखी थी, आपको क्या उस शब्दावली और उस भाषण से ये नहीं लगता कि एक अहंकार का मुकुट उनके सर पर बैठ गया है और अहंकार में बोल रहे हैं कि जनधन वालों, आप तुरंत कहिएगा कि मैं मोदी को अभी चिट्ठी लिख रहा हूँ और पैसे वापस मत देना। क्यों साहब? जिसका वो पैसा वो मोदी ने कमा के दे दिया था। मैं तो कह रही हूँ बिजनेसमैन है, जब इस देश का सिस्टम ऐसा है और उसका पैसा है और वो उसको इंतजाम कर रहा है और 2.5 लाख में से कुछ ना कुछ तो उस गरीब को दे रहा है और आप उसे शिक्षा दे रहे हैं बेईमानी की। इसका मतलब आप क्या सिखा रहे हैं? बेईमानी सिखा रहे हैं, आप भ्रष्टाचार सिखा रहे हैं, आप काला बाजारी सिखा रहे हैं। वाह जी वाह, आप ईमानदारी की चादर ओढ़ के अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं। शेम ऑन यू मोदी जी। मैं वही थी जो 2.5 साल पहले, मैं अपने बेटे का वीडियो आप लोग को दिखूंगी जिसमें मैंने ये डायलॉग सिखा के बच्चे को स्कूल में भेजा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पर माफ करो, इतने अच्छे दिन की उम्मीद मुझे नहीं थी कि मेरी माताओं बहनों को बुजुर्गों को रुलाओगे। और मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि अगर मैं दर्द में नहीं हूँ तो मैं दूसरे का दर्द ना। मैं राजनीति एक समाज सेवा का पर्याय है और मैं उसी परिप्रेक्ष्य से कर रही हूँ। मोदी जी, शेम ऑन यू। डॉक्टर पूजा शकुन पांडे आपको चैलेंज देती है, मन की बात करते हैं, जनता को अपने आप से कहते हैं, एक स्त्री होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते और बहन होने के नाते आपको मैं चैलेंज दे रही हूँ, आप खुला मंच एक लें और मेरे बातों का सवाल दें। और अगर मुझे गलत साबित कर देंगे तो मैं उस खुले मंच से आपसे माफी मांगूंगी और आपकी मुरीद हो जाऊंगी और कहेंगे तो अपने प्राण भी त्याग दूंगी। परंतु अगर आप हार गए तो आपको सत्ता से तुरंत जो है त्याग पत्र देना होगा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की राष्ट्रीय सचिव होने के नाते आपको ये बात नहीं कह रही हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी महिला, स्त्री, माता, बहन होने के नाते अपने देश के राजा से गुहार लगा रही हूँ। अगर है हिम्मत तो डॉक्टर पूजा शकुन पांडे से दो बातें खुले मंच पर करे, मजा आ जाएगा, विपक्ष भी चुप हो जाएगा और आप ठीक है तो आपकी जय, नहीं तो इस देश की जय। मुझे मेरी जय फिर भी नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने मोदी जी को भी एक चेतावनी दी थी, क्या है? देखिए, बात चेतावनी की नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा, बहन जी आप हिंदू महासभा है, आप भी एक राजनीतिक संगठन है, आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पर लोग हमारा मजाक बनाते हैं। आपके पास ना तो धन है, ना बल है, ना लोग हैं। तो मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहती हूँ कि जहां तक बात हिंदू महासभा की है, तो हिंदू महासभा के जो सैनिक और कार्यकर्ता रहे हैं या जो पदाधिकारी रहे हैं वो वीर सावरकर, पंडित मदन मोहन मालवीय और नाथूराम गोडसे जैसे रहे हैं। एक वो जमाना था जब आरएसएस ने ऐसे करके पल्ला झाड़ लिया था। इतिहास गवाह है गोडसे जी से कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, जबकि वो आरएसएस के ही थे और हम ये मानते हैं। क्योंकि वो हमारी कार्य उसमें एक मुख्य पद पे थे, महामंत्री पद पर रहे हैं। तो बस आगाह कर देना चाहती हूँ, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है, मेरा व्यक्तिगत आभास है कि एक गुजरात से गांधी चला था जिसने बापू बनने की चाहत में इस देश के टुकड़े कर दिए थे और पाकिस्तान दे दिया था। और आज फिर कुछ ऐसा ही लग रहा है कि एक गुजरात से फिर कोई बनिया चला है जो महत्वाकांक्षा के चलते और मोदी, कल उनके शब्द बड़े
घमंड के थे कि जो लोग मनी मनी करते थे आज वो मोदी मोदी कह रहे हैं। वाह जी वाह, ऐसा तो भगवान राम ने स्वतः कभी नहीं कहा कि तुम राम नाम जपो। हमारे इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी नहीं कहा। तो उनका जो घमंड है तो उन्हें आगाह कर देना चाहती हूँ कि इस संगठन को सत्ता का लालच कभी नहीं रहा। ये संगठन क्रांतिकारियों का संगठन है, सच्चे देशभक्तों का है। अगर मेरे को भी अभी गोली कोई मार दे इस देश के लिए तो मुझे नाम नहीं चाहिए, लो और चाहे मत लो। क्यों? क्योंकि अपनी माँ की सेवा करने के बाद उसे कोई छपवाता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, अगर फिर से गांधी बनने की कोशिश की तो हम सत्ता में आ पाए ना आ पाए, हम और कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन गोडसे को जन्म फिर से दे देंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं। जय हिंदू राष्ट्र। ध्यान रखिएगा, अगर फिर से गांधी बनने की कोशिश की तो हम सत्ता में आ पाए ना आ पाए, हम और कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन गोडसे को जन्म फिर से दे देंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर फिर से गांधी बनने की कोशिश की तो हम सत्ता में आ पाए ना आ पाए, हम और कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन गोडसे को जन्म फिर से दे देंगे।